हैरी पॉटर स्टोरी बुक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रही हूँ बोलती टोपी की। मूवी में आपने ये तो देखा होगा कि बोलती टोपी बच्चों का चुनाव करती है कि वो किस हाउस में जाएंगे, लेकिन बुक में कुछ और भी इंटरेस्टिंग बताया गया है। जैसे कि बोलती टोपी बच्चों का चुनाव करने से पहले उन्हें कोई गीत गाकर सुनाती है जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन या मैसेज होता है। स्कूल के पहले साल में जब हैरी पहली बार हॉगवर्ट्स आता है और बोलती टोपी को देखता है, चुनने से पहले बोलती टोपी उन्हें यह गीत गाकर सुनाती है। तुम्हें शायद लगेगा कि मैं सुंदर नहीं हूँ, पर अपनी आंखों पर मत करो यकीन, मुझसे ज़्यादा समझदार टोपी नहीं मिलेगी। चाहे तुम आसमान ढूंढ लो या ज़मीन, चाहे तुम्हारे पास हो काले डर्बी हैट या फिर टोपियाँ रेशमी और ऊंची, पर मैं हूँ हॉगवर्ट्स की चुनने वाली टोपी। उन सब में मैं हूँ ज़्यादा अच्छी। तुम्हारे दिमाग में क्या है, मुझसे कुछ नहीं छिपा। बोलती टोपी सब देख सकती है, यह मान लो, इसलिए मुझे पहन लो। मैं तुम्हें बता दूंगी कि तुम्हें किस हाउस में जाना चाहिए। सचमुच जान लो, तुम जा सकते हो गरुड़ द्वार में, जहाँ बहादुर शेरदिल लोग रहते हैं। उनकी हिम्मत, हौसला और दिलदारी गरुड़ द्वार को औरों से अलग करते हैं। तुम जा सकते हो मेहनतकश में, जहाँ निष्पक्ष और वफादार रहते हैं। मेहनतकश के बच्चे सच्चे और धैर्यवान होते हैं और मेहनत से कभी नहीं डरते हैं। या तुम जा सकते हो समझदार पुराने चील घात में, बेशर्त तेज हो तुम्हारा दिमाग, हाजिर जवाब और ज्ञानी इंसान को हमेशा मिल जाते हैं अपनी तरह के लोग बाग। या शायद नागशक्ति में भी जा सकते हैं, जहां आप सच्चे दोस्त बनाएंगे। यह चालाक लोग अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए अच्छा बुरा हर तरीका प्रयोग में लाएंगे। इसलिए मुझे लगा लो, डरो मत और चिंता मत करो ज़रा भी, तुम सुरक्षित हाथों में हो, क्योंकि मैं हूँ सोचने वाली टोपी। स्कूल के दूसरे साल में हैरी रॉन के साथ उड़ने वाली कार में हॉगवर्ट्स आता है, इसलिए वो चुनने की रस्म नहीं देख पाता। और स्कूल के तीसरे साल में हैरी दम पिशाचों के कारण ट्रेन में बेहोश हो जाता है। इस बात की खबर प्रोफेसर ल्यूपिन पहले ही स्कूल में पहुंचवा देते हैं, इसलिए स्कूल में आते ही हैरी को प्रोफेसर मैगोनिकल अपने साथ मैडम पॉम्फ्री के पास ले जाती हैं, ताकि वो उसे देख सके कि वो ठीक तो है। इस तरह से हैरी तीसरे साल भी चुनने की रस्म नहीं देख पाता। हैरी अपने 4th ईयर में पहली बार चुनने की रस्म देखता है और तब बोलती टोपी उन्हें ये कह के सुनाती है। 1000 साल पहले की बात है, जब मैं नई थी, तब यहाँ 4 मशहूर जादूगर रहते थे, जिनके नाम अब भी मशहूर है। वीर गरुड़ द्वार जंगली बीहड़ से आए थे, मनमोहक चीलघाट दर्रे से, मधुर भाषी मेहनतकश बड़ी घाटी से, चतुर नागशक्ति दलदल से। उन सभी की एक ही इच्छा थी, एक ही सपना था। उन्होंने एक साहसी योजना बनाई कि वे जादू की प्रतिभा वाले लड़के लड़कियों को शिक्षा देंगे। इस तरह हॉगवर्ट्स स्कूल शुरू हुआ। चारों संस्थापकों ने इसके बाद अपना अपना हाउस बनाया, क्योंकि वे सभी अपने विद्यार्थियों में अलग अलग गुणों को पसंद करते थे। गरुड़ द्वार का मानना था सबसे बहादुर लोग ही सबसे अच्छे होते हैं। चील घात के शब्दों में सबसे चतुर ही सर्वश्रेष्ठ होते हैं। मेहनतकश का विचार था सबसे मेहनती विद्यार्थी ही पढ़ाई के लिए सबसे योग्य होते हैं। और शक्ति के भूखे नागशक्ति को बहुत महत्वाकांक्षी विद्यार्थी पसंद थे। अपने जीवन काल में वे विद्यार्थियों में से अपने प्रिय बच्चे छांट लेते थे, लेकिन उन्होंने सोचा उनके मरने के बाद क्या होगा, फिर उनके प्रिय विद्यार्थियों को कौन चुनेगा। इसलिए गरुड़ द्वार ने एक तरीका सोचा। उन्होंने अपने सिर से मुझे उतारा। चारों संस्थापकों ने मुझ में अपना थोड़ा थोड़ा दिमाग डाला, ताकि उनकी जगह मैं चुनाव कर सकूं। अब तुम मुझे अपने सिर पर रख लो। मेरा फैसला आज तक गलत साबित नहीं हुआ है। मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर पल भर झांकूंगी और बता दूंगी कि तुम्हें किस हाउस में होना चाहिए। और अपने 5th ईयर में जब वोल्डेमॉर्ट वापस आ चुका होता है, तब बोलती टोपी उन्हें यह कह के सुनाती है। पुराने ज़माने की बात है, जब मैं नई थी और हॉगवर्ट्स शुरू ही हुआ था। हमारे लोकप्रिय स्कूल के संस्थापकों ने सोचा वे कभी जुदा नहीं होंगे। उन सबका लक्ष्य एक ही था, उन सभी की इच्छा एक ही थी कि वे दुनिया का सबसे अच्छा जादूगर स्कूल बनाए और अपना ज्ञान भावी पीढ़ी तक पहुंचाए। हम मिलकर स्कूल बनाएंगे और पढ़ाएंगे। चारों अच्छे मित्रों ने फैसला किया। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था उनमें किसी दिन मतभेद भी होगा, क्योंकि नागशक्ति और गरुड़ द्वार जैसे अच्छे मित्र और कहाँ थे, जब तक कि यह मेहनतकश और चील घात की पक्की सहेलियों की जोड़ी न हो। तो इतना गड़बड़ झाला कैसे हो गया, इतनी अच्छी दोस्ती कैसे टूट गई। मैं वहीं थी, इसलिए मैं ही वह दुख भरी कहानी सुना सकती हूँ। नागशक्ति ने कहा, हम सिर्फ उन्हें सिखाएंगे जिनका खून शुद्ध हो,
चीलघात ने कहा, हम उन्हें सिखाएंगे जिनकी बुद्धि तेज हो। गरुड़द्वार ने कहा, हम उन सभी को सिखाएंगे जो बहादुर हो। मेहनतकश ने कहा, मैं बाकी सबको सिखाऊंगी और उनके साथ वैसा ही बर्ताव करूंगी। जब उनमें पहली बार मतभेद उभरे तो बहुत कम विवाद हुए, क्योंकि चारों संस्थापकों का एक एक हाउस था जिनमें वे उन विद्यार्थियों को ले सकते थे जिन्हें वे सिखाना चाहते थे। उदाहरण के लिए नागशक्ति ने सिर्फ शुद्ध खून वाले जादूगरों को लिया जो उनकी तरह ही चालाक थे, और चीलघात ने सिर्फ तेज दिमाग वाले विद्यार्थियों को चुना। जबकि सबसे बहादुर विद्यार्थी साहसी गुरुद्वार में गए। माया मेहनतकश ने बाकी सभी विद्यार्थियों को लिया और उन्हें अपना सारा ज्ञान दिया। इस तरह सभी हाउसों और संस्थापकों की मित्रता दृढ़ और सच्ची बनी रही। इसलिए हॉगवर्ट्स सद्भावना से चलता रहा। कई साल सुख में बीते, लेकिन फिर उनके बीच मतभेद उभरने लगे जो उनके दोषों और डर के कारण बढ़ते गए। चार हाउस जो चार स्तंभों की तरह कभी स्कूल को संभालते थे, अब एक दूसरे के खिलाफ हो गए और उनमें फूट डालकर शासन करने की सोची। कुछ समय तक ऐसा लगा कि स्कूल जल्दी ही बंद हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी विवाद और संघर्ष, दोस्तों के बीच लड़ाई झगड़े हो रहे थे। आखिरकार वह सुबह आ ही गई जब नागशक्ति चले गए, और हालांकि उनके बाद लड़ाई झगड़े बंद हो गए, लेकिन उनके जाने से हमारा मनोबल कम हो गया। और जब से 4 की जगह 3 संस्थापक हुए, तब से हाउसों में वैसी एकता कभी नहीं रही जैसी कि स्कूल के शुरू होते समय उम्मीद थी। अब यहाँ सिर्फ बोलती टोपी है और आप सभी जानते हैं कि मैं क्या करूँगी। मैं आपको हाउसों में भेजने के लिए चुनूँगी, क्योंकि यही मेरा काम है। लेकिन इस साल मैं इससे भी आगे जाऊँगी। मेरे गीत को गौर से सुनो। हालांकि मैं विद्यार्थियों को हाउसों में बांटने के लिए अभिशप्त हूँ, फिर भी मैं चिंतित हूँ कि यह गलत है। हालांकि मुझे अपना फ़र्ज़ निभाना होगा और हर साल विद्यार्थियों को 4 हाउसों में बांटना होगा। फिर भी मैं सोचती हूँ कि इस विभाजन से कभी वह अंत ना आ जाए जिसका मुझे डर है। ओ संकट को पहचानो, इशारों को समझो, चेतावनी देने वाला इतिहास बता रहा है। बाहरी घातक शत्रुओं से हमारा हॉगवर्ट्स खतरे में है और हमें इसके भीतर एकता रखनी ही होगी, वरना हम भीतर से बिखर जाएंगे। मैंने आपको बता दिया है, मैंने आपको चेतावनी दे दी है। अब चुनने की रस्म शुरू करते हैं। और स्कूल के 6th ईयर में ड्रेको मैल्फॉय हैरी को बेहोश करके ट्रेन में ही छोड़ देता है, जिसे लूना वहाँ से बचा कर लाती है। लेकिन बुक में बताया गया है कि उसे टोंक वहाँ से लेकर आती है और हॉगवर्ट्स छोड़ के जाती है। इस तरह से 6th ईयर में भी हैरी चुनने की रस्म नहीं देख पाता। लेकिन जब वो रोन से पूछता है कि बोलती टोपी ने उन्हें क्या कहा, तो वो उसे बताता है कि उसने दुश्मनों के सामने हमें एकता से मिलकर रहने की सलाह दी है। ये थी बोलती टोपी की कहानी। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अब मैं जल्दी ही लौटूंगी अपनी अगली